जब किरण ने विवेक के पास अनाज की बड़ी बोरी देखी तब वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। इस बोरी को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज की मात्रा बढ़ा दी है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं बेटी, राजा ने कुछ भी नहीं बोला। हमने तो महाराज से केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमें 6 किलो दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारी मेहनत के बदले 6 किलो अनाज मिलेगा। हम लोग खामखा महाराज से डर रहे थे, लेकिन महाराज तो बहुत दयालु हैं। उन्होंने हमारे साथ साथ राजमहल में काम करने वाली सभी मजदूरों के राशन में भी बढ़ोतरी कर दी है। सभी घरवाले बहुत खुश थे। हरि प्रसाद ने किरण को बहुत दुआएं दी। किरण बहुत होशियार थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज में से वो हर बार थोड़ा थोड़ा अनाज बचा लिया करती थी। इसी तरह कुछ महीनों तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आज आप जब राजमहल जाओगे तब आप महाराज से मिलकर कहना कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं और आप जो हमें अनाज देते हैं उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते तो। ठीक है बेटी, मैं कल काम करने के बाद जब मैं महाराज से मिलूंगा तब उनसे ये बात कहूंगा। अगले दिन राजमहल का काम खत्म करने के बाद हरिप्रसाद और विवेक महाराज के सामने पहुंच जाते हैं। महाराज, मैंने अपने बेटे विवेक की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा किया हरिप्रसाद, जो तुमने विवेक की शादी कर दी। मैं आज ही मंत्री से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। मंत्री, आज से हरिप्रसाद का अनाज 6 किलो से बढ़ाकर 10 किलो कर दिया जाए। राजा की ये बात सुनकर हरिप्रसाद और विवेक दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल गए। 10 किलो अनाज देखकर किरण भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो 10 किलो अनाज में से वो आधे से भी ज्यादा बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को वो पका लेती थी। ऐसे ही साल भर चलता रहा। अब किरण ने काफी अनाज जमा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी, कल से आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। आखिर कब तक आप लोग ऐसे मजदूरी करोगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। आप आज जाकर महाराज से बोल देना कि मैंने और मेरे बेटे ने गांव में छोटी सी दुकान खोली है, तो मैं और विवेक अब राजमहल में काम करने नहीं आ पाएंगे। और यदि महाराज कुछ कहें तो थोड़ा अपनी तबीयत का बहाना बना लेना। लेकिन बेटी, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। राजमहल से आप लोग जो अनाज लेकर आते थे उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके काफी अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और ये अनाज बेचो। भगवान ने चाहा तो दुकान बहुत जल्द ही अच्छे से चलने लगेगी। किरण की बात सुनकर हरिप्रसाद और विवेक थोड़ा चौंक तो जाते हैं, पर उन्हें पता था कि किरण कुछ सोच समझकर ये कह रही होगी। ठीक है बेटी, मैं आज ही महाराज से ये बात कर लूंगा और फिर घर आते आते बाजार में एक अच्छी सी दुकान भी देख लूंगा और फिर हम कल से उसमें अनाज बेचना शुरू कर देंगे। हरिप्रसाद ने गांव के बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो घर के लिए कुछ ना कुछ सामान जरूर लाते। देखते देखते कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन ऐसे ही किरण अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़े हुए सोने के हार पर जाती है। सोने का हार देखकर किरण की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह जाती हैं। किरण जल्दी से उस हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह पर रख देती हैं जहां किसी की नजर ना पड़ सके। उसी दिन गांव के चौराहे पर राजमहल की ढिंडोरची ने ऐलान किया कि रानी का हार एक चिड़िया ले उड़ी है, किसी को मिले तो राजमहल में लाकर दे दे। रानी की हार की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर किसी की जबान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब ये बात किरण को पता चली तब भी उसने रानी के हार की बात को किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला था। राजा बहुत परेशान था। वो मंत्री से बोला, क्या हुआ मंत्री?
हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं अभी तक? नहीं महाराज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हार की तलाश जारी है। मंत्री, तो एक काम करो, फिर से पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि रानी का हार अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी वो हार मिले वो बिना डरे आकर राजा को बताए। जो भी हार लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा के कहते ही मंत्री ढिंडोरची से फिर से पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। सुनो गांव वालों, एक चिड़िया रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस भी व्यक्ति को वो हार मिल जाए, उस हार को वो महाराज को लाकर देगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ये खबर अब किरण तक पहुंच जाती है। किरण फौरन से अपने पति और ससुर से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का सोने का हार कोई चिड़िया लेकर उड़ गई है और राजा उसे ढूंढ रहे हैं, और जो भी उसे ढूंढेगा उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बहू, राजा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो भी बोलते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। पिताजी, वो रानी का सोने का हार हमारे घर के बाहर पड़ा हुआ था। अब वो हार मेरे पास है। आप वो हार ले जाकर राजा को दे दीजिए। किरण वो सोने का हार निकालकर हरि प्रसाद को दे देती है। हरि प्रसाद भी वो सोने का हार ले जाकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा भी बहुत खुश होता है। हार मिलने की खुशी में राजा हरि प्रसाद से कहता है, हरि प्रसाद, आज मैं बहुत खुश हूँ और शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मांगना है मांग लो। हरि प्रसाद, मैं जानता हूँ तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। मैं आज तुम्हें जो चाहिए वो देने को तैयार हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है महाराज, अगर आप इतना कह रहे हैं तो एक बार मैं मेरे परिवार वालों से बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है हरि प्रसाद, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। हरि प्रसाद राजा को रानी का हार लौटाकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह किरण से कहता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मैं एक बार अपने परिवार वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप कल महाराज से मिलकर उनसे कहना कि क्या आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं, जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सकूंगा। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं कल महाराज से वैसे ही कहूंगा। अगले दिन हरि प्रसाद राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया और हरि प्रसाद को देखकर राजा ने हरि प्रसाद से कहा, कहो हरि प्रसाद, अपने परिवार वालों से क्या बात करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे देते तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूंगा। ठीक है हरि प्रसाद, मैं आज ही मंत्री से कहकर गांव में 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम इस जमीन पर खेती करके खूब फूलों, फलों और खूब तरक्की करो। फिर राजा मंत्री से कहकर हरि प्रसाद को गांव के अंदर 5 बीघा जमीन दिलवा देता है। अब विवेक दिन रात खेतों में मेहनत करता है और हरि प्रसाद अपनी अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत धनी हो जाते हैं। फिर गांव के अंदर एक अच्छा सा और बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इस तरह किरण की समझदारी और चालाकी से कुछ ही दिनों में हरि प्रसाद और विवेक की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और अमीरी के दिन आ जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।